Good morning, students. In previous video, we were discuss how to create a query in Table Wizard as well as in Design View. Today, we will discuss how to create a query in SQL View. For data retrieval in SQL, फर्स्ट वन देखो व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहले देखो एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल इज़ ए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी मीन्स इसके अंदर आप क्या करोगे, क्वेरी डिज़ाइन करोगे, क्वेरी लिखोगे। क्वेरी जैसे आपको हम कोई टॉपिक करवाते हैं, आपको कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, आप हमसे क्वेरी करते हो ना कि मैम ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो हम उस आपको क्या करते हैं, वो पॉइंट दोबारा से समझाते हैं। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, अब हम एमएस एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो एक्सेस मतलब एमएस में हम डेटाबेस बनाया हुआ है, उस डेटाबेस में से आपको कुछ डेटा रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर डेटा रिट्रीवल इन एसक्यूएल इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर रिक्वायर्ड। अगर आपको क्या करना है, डेटा को रिट्रीव करना है एसक्यूएल में, तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही आपको रिक्वायर्ड होंगे। सपोज़ ये एक एसक्यूएल क्वेरी है, आप इसके ऊपर कोई इनपुट प्रोवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आउटपुट। ठीक है, इनपुट भी यहाँ पे क्या होगी, एक टेबल। इनपुट किसकी फॉर्म में होगी, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, आउटपुट भी आपकी क्या होगी, टेबल। ठीक है, उसके बाद देखो जो एसक्यूएल है हमारी, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, एक पहले टेबल बना रहे थे, फिर उस टेबल में से डेटा को रिट्रीव कर रहे थे ना, नीचे क्वेरी डिज़ाइन कर रहे थे आप डिज़ाइन व्यू में और टेबल विज़ार्ड में नीचे क्वेरी बनती थी ना। सेम ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल नहीं बनाएंगे, टेबल बनाना हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे। सपोज़ टेबल हमारे पास बनी हुई है और उस बनी हुई टेबल में से हमने कुछ डेटा को रिट्रीव करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी कंसिस्ट ऑफ 3 क्लोजेस। जो एसक्यूएल क्वेरी है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 क्लोज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिलेक्ट, सेकेंड वन इज़ फ्रॉम एंड थर्ड वन इज़ वेयर। ये एक टेबल है, ठीक है, जिसमें देखो रो हैं और ये कॉलम है। फर्स्ट वन इज़ यूअर सिलेक्ट क्लोज। सिलेक्ट क्लोज किस लिए यूज़ होता है, आपको पता है टेबल के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम। अगर आपको कॉलम वाइज, आपको पता है रो वाइज भी आप डेटा पिक कर सकते हो और कॉलम वाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कॉलम वाइज डेटा पिक करना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट क्लोज का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपको रो वाइज डेटा पिक करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, वेयर। ठीक है, तो सिलेक्ट का यूज़ क्या हुआ, सपोज आपको कॉलम वाइज डेटा पिक करना है तो आप सिलेक्ट करोगे, रो वाइज करना है तो वेयर। सिलेक्ट यहाँ पे कॉलम का नाम A1, A2, A3 up to AN, column name. A1 is your column name, A2 is also your column name up to AN. अब एक इस टेबल में के अंदर देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है ना। मान लो इस कॉलम का नाम A1 है तो आप दे दोगे सिलेक्ट A1। अगर इस कॉलम को पिक करना है तो आपको दे दोगे सिलेक्ट A2। इसको करना है सिलेक्ट A3 अप टू A7 तक। एक से ज़्यादा कॉलम में से भी आप डेटा पिक कर सकते हो। मान लो 2 कॉलम में से करना है तो आप कैसे दोगे, सिलेक्ट A1, A2। ठीक है, फिर उसके बाद अब लास्ट में फ्रॉम क्लोज किस लिए होता है, फ्रॉम इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टेबल नेम। देखो टेबल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेबल नेम और रिलेशन नेम। टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशन मीन्स रो एंड कॉलम, टेबल मीन्स रो एंड कॉलम, तो टेबल को आप रिलेशन भी बोलते हो। ठीक है, इसको हमने R1, R2, R3 से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये फ्रॉम क्लोज किस लिए यूज़ होता है, टेबल का नाम देने के लिए। सपोज इस टेबल का नाम क्या है तुम्हारा, स्टूडेंट, तो फ्रॉम के बाद तुम क्या दे दोगे, स्टूडेंट। ठीक है, अब वेयर किस लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था, वेयर कंडीशन देने के लिए। अगर आपको रो वाइज डेटा उठाना है, सिर्फ इस रो का उठाना है, कितनी रो हैं, 1 2 3, आपको सेकेंड रो का डेटा पिक करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, वेयर। फर्स्ट का करना है तब भी वेयर, थर्ड का। पता है, हमें पता है कि एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का उठाना है तो कॉलम का नाम दे दो। एक से ज़्यादा कॉलम, 2 कॉलम का उठाना है तो उन 2 कॉलम के नाम को कोमा से सेपरेट कर दो। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी रो का पिक करना है तो आप वेयर कंडीशन लगा दो। ठीक है,
नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, इट शुड बी नोटेड दैट सेलेक्ट एंड फ्रॉम आर मैंडेटरी। ये कहता है सेलेक्ट और फ्रॉम, ये तीन क्लोज होते हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। कहते हैं इसमें फर्स्ट टू सेलेक्ट और फ्रॉम दोनों तो मैंडेटरी हैं, हर जगह यूज़ होंगे। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर इन तीनों में से अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो वो क्या है, वेयर। नॉट नेसेसरी टू राइट वेयर, वेयर आपका रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट टू आपके मैंडेटरी हैं, वेयर आपका वहाँ ही यूज़ होगा जहाँ पर कुछ कंडीशन देनी है। आपको एक केस याद है, हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें एक हमने कंडीशन दी थी कि जहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन 20, मतलब इस तरह की कोई कंडीशन है कि मार्क्स ग्रेटर देन 20 है, लेस देन है, इक्वल टू हैं, इस तरह की अगर आप कंडीशन कहीं पर लगाते हो तो वेयर आप यूज़ करोगे, अदरवाइज़ वेयर की इतनी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वन देखो, सेलेक्ट क्लोज। सेलेक्ट इज़ यूज्ड टू पिक अप, वन बाय वन हम इन तीनों क्लोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्या है तुम्हारा, सेलेक्ट। सेलेक्ट इज़ यूज्ड टू पिक कॉलम्स रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी आउट ऑफ ऑल कॉलम इन ए रिलेशन। ये एक टेबल है, कहते हैं इसके अंदर कितने रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। कहते हैं इनमें से अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को आपको पिक करना है कि हमारा जो रिज़ल्ट आए उसके अंदर ये, तुम्हें याद है हमने ये केस भी किया था, हम कुछ पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट कर रहे थे ना, एक मैंने टेबल बनवाई थी जो मैंने कहा था कि क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद सारे फील्ड ना आए, कुछ पर्टिकुलर फील्ड ही आए। हमने एक प्रोडक्ट टेबल में किया था ऐसे। तो यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्या आए, कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही आए, सारे नहीं आए, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम का नेम। सपोज मान लो ये कॉलम है C1, दिस इज़ C2, दिस इज़ C3, दिस इज़ C4, दिस इज़ C5, दिस इज़ C6, दिस इज़ C7। मैं चाहती हूँ मेरे आंसर में जब मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, जब आउटपुट आए तो उसमें C2 और C4 ये दो कॉलम आए, बाकी कोई कॉलम नहीं आए। तो क्या लिखूँगी मैं, सेलेक्ट C2, C4, फिर फ्रॉम टेबल नेम। तो इस क्वेरी को अब अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो मान लो यहाँ पे टेबल का नाम, सपोज मैंने पहले तो मुझे टेबल बनानी होगी, ठीक है, उसमें ये सिंटैक्स होता है तुम्हारा, ये रूल्स होते हैं कि लिखने का तरीका ये है, दिस इज़ योर सिंटैक्स। एक क्वेरी को लिखने का सिंटैक्स क्या है, मान लो आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कीवर्ड लिखोगे, फिर वो कॉलम एक सेलेक्ट करना है खाली C2 तो C2 आ जाएगा, फिर फ्रॉम टेबल का नाम जिस टेबल से करना है, एक से ज़्यादा कॉलम को करना है तो सेलेक्ट C2, C4, फ्रॉम टेबल नेम। अब मान लो सपोज हमारे पास ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल, मुझे इसमें से क्या करना है, एम्प्लॉय नेम और उनका डिपार्टमेंट, ये दो कॉलम चाहती हूँ मैं कि मेरी आउटपुट में आए। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखूँगी, सेलेक्ट कॉलम नेम, कौन सा कॉलम है ये, ई नेम, एक कॉलम लिखना है तो ई नेम, ठीक है, फिर फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है आपका, एम्प्लॉय। एक बार दोबारा से देखो, हमारे पास ये एक एम्प्लॉय नाम से टेबल है, टेबल के ऊपर जो भी हेडर गिवन है दैट इज़ योर टेबल नेम, इट इज़ एम्प्लॉय। कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, इन सब के अंदर हमने डेटा फिल किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में से एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट इन दो कॉलम का डेटा रिट्रीव करना है। मुझे दो फील्ड चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। तो मैं कैसे लिखूँगी, सेलेक्ट, पहले वन लेते हैं, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए तो मैं लिखूँगी यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आ गया। यही हमारा सिंटैक्स था, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। मान लो मुझे एक से ज़्यादा चाहिए, मैं चाहती हूँ जो मेरी क्वेरी आए, जो मेरी आउटपुट आए उसमें एम्प्लॉय नेम के साथ साथ डिपार्टमेंट भी आए, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट। तो क्या आ जाएगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसकी अब आउटपुट क्या आएगी आपकी, जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो उसके बाद तुम्हारी एक टेबल बन जाएगी लाइक दिस। देखो अब तुम्हारी एक टेबल बना देगा, आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगी, इस तरीके से एक टेबल मिलेगी, और उस टेबल, इस पूरी टेबल में से कौन से दो फील्ड आउट हो जाएंगे, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। यहाँ पे वरुण, सरिता और रमन, ये कौन सा जगह, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये मार्केट डिपार्टमेंट, और ये तुम्हारा क्या है, टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो इनपुट हमारी क्या थी, ये एक टेबल थी, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। इस टेबल के ऊपर हमने ये क्वेरी लगाई, ये तुम्हारी क्या थी, इनपुट, इस इनपुट के ऊपर आपने क्वेरी लगाई।
जैसे ही हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की तो हमारी आउटपुट क्या आई, एक टेबल। ये तुम्हारी क्या है, एक आउटपुट, और ये भी तुम्हारी क्या है, टेबल। अब समझ में आया फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था कि इनपुट और आउटपुट जो तुम्हारी फॉर डेटा रिट्रीवल के लिए इन एसक्यूएल इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों हमारी क्या होंगी, बोथ आर रिक्वायर्ड होंगी, और दोनों ही हमारी क्या होंगी, टेबल। हमारे पास एक टेबल थी, उसके ऊपर हमने क्वेरी लगाई तो आंसर भी क्या आया, एक टेबल आया। प्रीवियस टेबल में से जो डेटा हमें चाहिए था वो डेटा फैच होकर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेरी देखो, ये तो था कि पूरी टेबल में से कुछ पर्टिकुलर्स कॉलम को सिलेक्ट करना। सपोज आप चाहते हो इस पूरी टेबल में से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना, तो आप क्या दोगे इसके लिए क्वेरी, आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार को एस्थेटिक भी बोलते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है कि आपको एक टेबल में से एक या दो कॉलम रिट्रीव नहीं करने, सारे कॉलम रिट्रीव करने हैं। फिर यहाँ पर अगर आप नाम दोगे सिलेक्ट जितने भी कॉलम हैं C1, C2, C4, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसका शॉर्टकट क्या है कि स्टार लगा दो। अब हम इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट, ये तो होता है सिंटैक्स तुम्हारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, वो पूरी की पूरी टेबल एज इट इज़ जो तुम्हारी इनपुट होगी वहीं तुम्हारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, जब भी कोई आप एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे तो उसको एंड करना विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेटर। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, सेमीकोलन तुम्हारा टर्मिनेटर है, इसका मतलब इस क्वेरी का एंड हो गया। तो दो क्वेरी सीखी आज आपने कि एक टेबल है, उस टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम को कैसे पिक करते हैं, और उस टेबल में से सारे के सारे कॉलम पिक करने हो, पूरी टेबल ही फैच करनी हो तो कैसे रिट्रीव करेंगे। बाकी का लेक्चर कल करवाऊँगी। स्टे होम, स्टे सेफ।